हेलो फ्रेंड्स, पैटर्न सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं पैटर्न नंबर 32। तो उसके लिए सबसे पहले हम CLR SCR स्टेटमेंट लिख देते हैं ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में हम गेट CH लिख देते हैं। अभी पैटर्न को हम ध्यान से देखें तो उसके अंदर टोटल 9 रोज है और हर एक रोज के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ स्टार प्रिंट करवाना है। लेट अस से रो नंबर 1 के अंदर हमें 2 स्टार प्रिंट करवाने हैं, रो नंबर 2 के अंदर हमें 4 स्टार प्रिंट करवाने हैं, रो नंबर 3 के अंदर हमें 6 स्टार प्रिंट करवाने हैं, रो नंबर 4 के अंदर हमें 8 स्टार प्रिंट करवाने हैं, रो नंबर 5 के अंदर हमें 9 स्टार प्रिंट करवाने हैं, रो नंबर 6 के अंदर हमें 8 स्टार प्रिंट करवाने हैं, रो नंबर 7 के अंदर हमें 6 स्टार प्रिंट करवाने हैं, रो नंबर 8 के अंदर हमें 4 स्टार प्रिंट करवाने हैं, रो नंबर 9 के अंदर हमें 2 स्टार प्रिंट करवाने हैं। यानी कि हमें एक रो के अंदर मैक्सिमम 9 स्टार प्रिंट करवाने हैं, और अगर हम एक स्टार को एक कॉलम के अंदर प्रिंट करवाए तो हमें मैक्सिमम 9 कॉलम चाहिए। यानी कि इस पूरी ग्रिड को हमें 9 क्रॉस 9 ग्रिड के अंदर प्रिंट करवाना है। और पैटर्न के इंट्रोडक्शन के अंदर हमने देखा था कि ग्रिड को कैसे प्रिंट करवाए। तो लेट अस से यहाँ पे हम एक फॉर लूप ले लेते हैं और उस फॉर लूप के अंदर हम मैसेज के तौर पे लिखते हैं कि i इज इक्वल्स टू 1, i लेस देन और इक्वल्स टू 9 और i प्लस प्लस, जहां पे i और कुछ नहीं लेकिन रो की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके अंदर हम एक और फॉर लूप ले लेते हैं और उस फॉर लूप के अंदर मैसेज के तौर पे लिखते हैं कि j इज इक्वल्स टू 1, j लेस देन और इक्वल्स टू 9 और j प्लस प्लस, जहां पे j और कुछ नहीं लेकिन कॉलम की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। और दूसरे फॉर लूप के अंदर हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं, उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम स्टार को प्रिंट करवाते हैं। यानी कि जब i की वैल्यू 1 होगी उस वक्त j का लूप 9 टाइम एग्जीक्यूट होगा और वो हमें 9 टाइम स्टार प्रिंट करके देगा। और हमने अभी देखा कि हमें मैक्सिमम एक रो के अंदर 9 स्टार ही प्रिंट करवाने हैं। यानी कि ये 9 स्टार प्रिंट हो जाए उसके बाद हमें हमारे कंट्रोल को नई लाइन में ले जाना है। तो उसके लिए हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम स्लैश n लिखते हैं ताकि हमें हमारा कंट्रोल नई लाइन में आके मिले। जब i इज इक्वल्स टू 2 होगा उस वक्त भी j का लूप 9 टाइम एग्जीक्यूट होगा और वो फिर से हमें 9 स्टार प्रिंट करके देगा, और वो 9 स्टार प्रिंट हो जाए उसके बाद फिर से हम नई लाइन में आ जाएंगे। यानी कि i का लूप जितनी बार एग्जीक्यूट होगा j का लूप उतनी ही बार 9 टाइम एग्जीक्यूट होगा और हर एक बार 9 स्टार प्रिंट होके मिलेंगे और कंट्रोल नई लाइन में आके मिलेगा। अभी i का लूप 9 टाइम एग्जीक्यूट होता है, यानी कि हमें 9 क्रॉस 9 ग्रिड के अंदर सभी जगह पे स्टार प्रिंट होके मिलेंगे। नाउ लूप के अंदर जो दो वेरिएबल हमने यूज किए हैं वो दो वेरिएबल को हम डिक्लेयर कर देते हैं। लेट अस से इंटीजर i n g एंड देन प्रोग्राम को टेस्ट कर देते हैं। तो हमें 9 क्रॉस 9 ग्रिड के अंदर सभी जगह पे स्टार प्रिंट होके मिल रहे हैं, जो कि परफेक्टली सही है। पर हमें सभी जगह पे स्टार प्रिंट नहीं करवाने हैं, कुछ जगह पे स्पेस पे प्रिंट करवाने हैं। यानी कि हमें पैटर्न को फिर से एक बार एनालाइज करना पड़ेगा। अभी हमने देखा कि रो की वैल्यू हम i से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कॉलम की वैल्यू हम j से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हर एक i की कुछ j की वैल्यू के लिए हमें स्टार प्रिंट करवाना है और कुछ j की वैल्यू के लिए हमें स्पेस प्रिंट करवाना है। तो लेट अस से हम चेक कर लेते हैं कि कौन सी j की वैल्यू के लिए हमें स्पेस प्रिंट करवानी है और कौन सी j की वैल्यू के लिए हमें स्टार प्रिंट करवाना है। तो जब i की वैल्यू 1 हो उस वक्त j की वैल्यू 1 एंड 9 हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i इज इक्वल्स टू 2 हो उस वक्त j की वैल्यू 1, 2, 8 एंड 9 हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i की वैल्यू 3 हो उस वक्त j की वैल्यू 1, 2, 3, 7, 8 एंड 9 हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i की वैल्यू 4 हो उस वक्त j की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 एंड 9 के लिए हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i इज इक्वल्स टू 5 हो उस वक्त j की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 हो
तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। I की वैल्यू 6 हो उस वक्त J की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 और 9 के लिए हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। I की वैल्यू 7 हो उस वक्त J की वैल्यू 1, 2, 3, 7, 8 और 9 के लिए हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। I की वैल्यू 8 हो उस वक्त J की वैल्यू 1, 2, 8 और 9 के लिए हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। और I की वैल्यू 9 हो उस वक्त J की वैल्यू 1 एंड 9 हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवाना है। अभी I इज इक्वल्स टू 1 हो तब हम ऐसा कह सकते हैं कि J की वैल्यू 1 या 1 से छोटी हो या फिर 9 या 9 से बड़ी हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। I इज इक्वल्स टू 2 हो तब हमें J की वैल्यू 2 या 2 से छोटी हो एज वेल एज 8 या 8 से बड़ी हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। I इज इक्वल्स टू 3 के लिए J की वैल्यू 3 या 3 से छोटी हो या फिर 7 या 7 से बड़ी हो उस वक्त हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। I की वैल्यू 4 हो तब J की वैल्यू 4 या 4 से छोटी हो या फिर 6 या 6 से बड़ी हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। I इज इक्वल्स टू 6 के लिए हम ऐसा कह सकते हैं कि J की वैल्यू 4 या 4 से छोटी हो या फिर 6 या 6 से बड़ी हो उस वक्त हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। यानी कि I इज इक्वल्स टू 4 और I इज इक्वल्स टू 6 के लिए सेम कोड है। सेम वे I इज इक्वल्स टू 3 एंड I इज इक्वल्स टू 7 के लिए भी सेम कोड होगा। I इज इक्वल्स टू 2 एंड I इज इक्वल्स टू 8 के लिए भी सेम कोड होगा एंड I इज इक्वल्स टू 1 एंड I इज इक्वल्स टू 9 के लिए सेम कोड होगा। अभी I इज इक्वल्स टू 5 हो तब हमें ऊपर वाले सारे स्टेटमेंट के जैसे कोड को लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि अगर J की वैल्यू 5 या 5 से छोटी हो या फिर J की वैल्यू 5 या 5 से बड़ी हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाने हैं, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है, जो कि परफेक्टली वैलिड है क्योंकि J की वैल्यू 5 या 5 से कम होगी तब ये इक्वेशन ट्रू होगा और 5 या 5 से ज्यादा होगी तब ये इक्वेशन ट्रू होगा। यानी कि दोनों में से एक इक्वेशन हमेशा एक बार ट्रू होगा ही, यानी ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू होगा और हमें यहाँ पे सभी J की वैल्यू के लिए स्टार प्रिंट करवाना है, यानी कि ये कोड परफेक्टली वर्क करेगा। अभी ये पांचों स्टेटमेंट और इन 4 स्टेटमेंट जो कि पहले के जैसे ही है, यानी कि टोटल 9 स्टेटमेंट को अगर हम कॉमनली लिखना चाहे तो हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि J लेस देन और इक्वल्स टू X या फिर J ग्रेटर देन और इक्वल्स टू Y। अभी X की वैल्यू को हम ध्यान से देखें तो जब I की वैल्यू इंक्रीमेंट होती है तब X की वैल्यू हमेशा इंक्रीमेंट होती है और I की वैल्यू इंक्रीमेंट होती है तब Y की वैल्यू हमेशा डिक्रीमेंट होती है। पर ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट सिर्फ रो नंबर 5 तक ही होता है, उसके बाद का लॉजिक थोड़ा अलग होगा। तो लेट अस से हम I, X और Y की वैल्यू को एक बार देख ले। तो जब I की वैल्यू 1 है उस वक्त X की वैल्यू 1 एंड Y की वैल्यू 9 है। I की वैल्यू 2 है उस वक्त X की वैल्यू 2 एंड Y की वैल्यू 8 है। I की वैल्यू 3 है उस वक्त X की वैल्यू 3 एंड Y की वैल्यू 7 है। I की वैल्यू 4 है उस वक्त X की वैल्यू 4 एंड Y की वैल्यू 6 है। I की वैल्यू 5 है उस वक्त X की वैल्यू 5 एंड Y की वैल्यू भी 5 है। I की वैल्यू 6 हो तब X की वैल्यू 4, Y की वैल्यू 6, I की वैल्यू 7 हो उस वक्त X की वैल्यू 3, Y की वैल्यू 7, I की वैल्यू 8 हो तब X की वैल्यू 2, Y की वैल्यू 8, I की वैल्यू 9 हो उस वक्त X की वैल्यू 1, Y की वैल्यू 9। अभी हमने देखा था कि X की वैल्यू में इंक्रीमेंट और Y की वैल्यू में डिक्रीमेंट 5 तक होता है, यानी कि हम 5 तक की X और I की वैल्यू को ध्यान से देखें तो
i और x की वैल्यू हमेशा सेम रहती है, यानी कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि x की वैल्यू हम i से रिप्लेस करें तो भी हमारा लॉजिक परफेक्टली वैलिड होगा। उसके साथ साथ हम y और i का एडिशन करें तो पहले केस में 1 प्लस 9 हमें 10 देगा, दूसरे केस में 2 प्लस 8 10 देगा, तीसरे केस में 3 प्लस 7 10 देगा, चौथे केस में 4 प्लस 6 10 देगा और पांचवें केस में 5 प्लस 5 10 देगा। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि i और y का एडिशन हमेशा 10 होता है और अगर हम y की वैल्यू उसके ऊपर से डिराइव करें तो y की वैल्यू 10 माइनस i के बराबर होती है। अभी i की वैल्यू जब 5 से ज्यादा हो उस वक्त की वैल्यू को हम ध्यान से देखें तो i और x का एडिशन फर्स्ट केस में 10 होता है, सेकेंड केस में 10 होता है, थर्ड केस में 10 होता है और फोर्थ केस में भी 10 होता है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि i और x का एडिशन 10 होता है। यानी अगर हम x की वैल्यू डिराइव करें तो x की वैल्यू और कुछ नहीं लेकिन 10 माइनस i होती है। सेम वे हम i और y की वैल्यू को कंपेयर करें तो फर्स्ट केस, सेकेंड केस, थर्ड केस और फोर्थ केस में सेम है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि y की वैल्यू i की वैल्यू के बराबर है। यानी हमें यहाँ पे दो वैल्यूज मिली x और y की और हमें यहाँ पे भी दो वैल्यूज मिली x और y की। तो यही वैल्यू अगर हम इक्वेशन के अंदर रख दे तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न मिल सकती है। अभी हमने प्रोग्राम के अंदर दो फॉर लूप लिखे थे जिसमें से पहला फॉर लूप i यानी कि रो के लिए था और दूसरा फॉर लूप j यानी कि कॉलम के लिए था। और दूसरे फॉर लूप के अंदर हमने एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा था जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हमने स्टार को प्रिंट करवाया था। यानी कि ये पूरा लूप का स्ट्रक्चर हमें 9x9 ग्रिड के अंदर स्टार प्रिंट करके दे रहा था, मगर हमें सभी जगह पे स्टार प्रिंट नहीं करवाने हैं, कुछ जगह पे स्पेस भी प्रिंट करवानी है। यानी कि हमें इस पूरे प्रिंटफ स्टेटमेंट को इफ एल्स ब्लॉक के बीच में रखना पड़ेगा और इफ की कंडीशन के तौर पे अभी अभी हमने एक आइडेंटिफाई की कि j की वैल्यू x की वैल्यू के बराबर हो या फिर j की वैल्यू y की वैल्यू के बराबर हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। यानी कि हमें इफ ब्लॉक के अंदर एक और प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम स्पेस को प्रिंट करवा देंगे। अभी ये x और y की वैल्यू i की वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी कि जब हम i वाले लूप के अंदर एंटर होते हैं तब हम x और y की वैल्यू को असाइन कर देंगे। सो उसके लिए हमें सिंपली लिखना पड़ेगा कि अगर i की वैल्यू 5 या 5 से छोटी है तब हमें यहाँ पे जो x और y मिला उसको रखना है, अदरवाइज यहाँ पे जो x और y मिला उसको रखना है। यानी अब हम हमारे कोड को अगर रन करेंगे तो हमें हमारे डिजायर पैटर्न मिलने चाहिए। तो लेट अस से उसको भी हम एक बार टेस्ट कर लेते हैं। सो अभी हमने देखा कि J वाले फॉर लूप के अंदर जो प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा है उस प्रिंटफ स्टेटमेंट को हमें इफ एल्स ब्लॉक के बीच में रखना है और एल्स ब्लॉक के अंदर हमें एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखना है जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हमें स्पेस को प्रिंट करवाना है। उसके साथ साथ हमें इफ की कंडीशन के तौर पे लिखना है कि j लेस देन और इक्वल्स टू x और j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू y और x और y की वैल्यू रो के हिसाब से डिसाइड होती है। यानी कि जब हम रो की फॉर लूप के अंदर एंटर होंगे उस वक्त हम चेक करेंगे कि रो की वैल्यू क्या है। अगर रो की वैल्यू 5 या 5 से कम हो तब हमें x की वैल्यू और i की वैल्यू सेम रखनी है एंड y की वैल्यू 10 माइनस i रखनी है। अदरवाइज हमें x की वैल्यू 10 माइनस i रखनी है और y की वैल्यू i की वैल्यू के बराबर रखनी है।
अभी यहाँ पे जो x और y हमने यूज किया है उसको भी हम ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं, लेट अस से इंटीजर x एंड इंटीजर y, एंड देन प्रोग्राम को टेस्ट कर देते हैं। तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न 9 क्रॉस 9 ग्रिड के अंदर प्रिंट होके मिल रही है, जो कि परफेक्टली सही है। अगर हमें इसी पैटर्न को n रोज के अंदर प्रिंट करवानी हो तो सबसे पहले हमें एक इंटीजर वेरिएबल n की जरूरत पड़ेगी, और उस n की वैल्यू को हम यूजर के पास से स्कैनफ स्टेटमेंट की मदद से लेंगे, और स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज के तौर पे लिखेंगे कि %d एड्रेस ऑफ n, एज वेल एज स्कैनफ के ऊपर हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखेंगे, और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज के तौर पे लिखेंगे कि एंटर n। उसके अलावा जो दोनों फॉर लूप हमने यहाँ पे लिखे हैं वो हमने 9 रोज के हिसाब से लिखे, तो उसको भी हमें n रोज के हिसाब से कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम i लेस देन और इक्वल्स टू 9 को i लेस देन और इक्वल्स टू n कर देते हैं, i लेस देन और इक्वल्स टू 5 को i लेस देन और इक्वल्स टू 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं, और 9 प्लस 1 को हम n में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद y की वैल्यू 10 माइनस i है, और 10 को हम 9 प्लस 1 माइनस i भी लिख सकते हैं, और 9 को हम n में कन्वर्ट करें तो y की वैल्यू n प्लस 1 माइनस i हो गई। उसके बाद x की वैल्यू 10 माइनस i है, तो उसको भी हम 9 प्लस 1 माइनस i लिख सकते हैं, और 9 को हम n में कन्वर्ट करें तो x की वैल्यू n प्लस 1 माइनस i के बराबर होगी। एंड देन j लेस देन और इक्वल्स टू 9 को हम j लेस देन और इक्वल्स टू n में कन्वर्ट कर देते हैं, एंड देन प्रोग्राम को एक बार टेस्ट कर देते हैं। जहां पे मैं n की वैल्यू 9 इंसर्ट कर रहा हूं तो हमें हमारे डिजायर पैटर्न 9 क्रॉस 9 ग्रिड के अंदर मिल रही है, जो कि परफेक्टली सही है। एक और बार प्रोग्राम को टेस्ट करता हूं, जहां पे मैं n की वैल्यू 12 इंसर्ट कर रहा हूं तो हमें हमारे डिजायर पैटर्न 12 क्रॉस 12 ग्रिड के अंदर मिल रही है, जो कि परफेक्टली सही है। अभी यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो 5th और 6th नंबर की रो के अंदर मैक्सिमम स्टार हमने प्रिंट करवाया है, और उसमें एक भी स्पेस नहीं है। और 4th और 6th नंबर की लाइन को हम ध्यान से देखें तो वहां पे 2 स्पेस प्रिंट होके मिल रही है, यानी कि हमें यहाँ पे एक भी रो ऐसी नहीं मिल रही कि जहां सिर्फ एक ही स्पेस प्रिंट हो, और ऐसा तभी पॉसिबल है जब n की वैल्यू ऑड हो, यानी कि यहाँ पे हमारी जो n की वैल्यू है वो इवन है। अगर उसको हम ऑड में कन्वर्ट कर दें तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न मिल सकती है। तो लेट अस से हम उसको भी एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं। जहां पे n की वैल्यू इंसर्ट हो जाने के बाद मैं चेक करता हूं कि अगर n की वैल्यू इवन है, अगर n की वैल्यू इवन है तो मैं उसको ऑड में कन्वर्ट कर देता हूं, तो मैं उसको 1 से इंक्रीमेंट कर देता हूं, एंड देन प्रोग्राम को टेस्ट कर देता हूं। अभी मैं n की वैल्यू 12 इंसर्ट कर रहा हूं तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न 13 क्रॉस 13 ग्रिड के अंदर मिल रही है, जो कि परफेक्टली सही है, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू इवन है, और जब भी n की वैल्यू इवन होती है तब हम n की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट करते हैं, यानी कि n की वैल्यू अब 13 हो गई, और हमारी पैटर्न हमें 13 क्रॉस 13 ग्रिड के अंदर मिल रही, जो कि परफेक्टली सही है। यानी हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम पैटर्न नंबर 32 को n क्रॉस n ग्रिड के अंदर इजीली प्रिंट करवा सकते हैं। सो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।